आर्ग्यूमेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि फंक्शन और प्रोसीजर दोनों में ही हम आर्ग्यूमेंट को पास कर सकते हैं। तो फंक्शन एंड सब रूटीन जो होते हैं ये प्रोसीजर होते हैं और इन दोनों में ही आर्ग्यूमेंट को पास किया जाता है। लेकिन दोनों में ही आर्ग्यूमेंट को पास करने के लिए डॉट नेट में दो विधि का यूज़ होता है, दो मेथड का यूज़ होता है, जो है पहली पासिंग आर्ग्यूमेंट बाय वैल्यू और दूसरी पासिंग आर्ग्यूमेंट बाय रेफरेंस। पासिंग आर्ग्यूमेंट बाय वैल्यू में होता ये है कि जो हमारा जो एक्चुअल वेरिएबल होते हैं, एक्चुअल वेरिएबल की वैल्यू की कॉपी हमारे पैरामीटर लिस्ट में पास की जाती है। और पासिंग आर्ग्यूमेंट बाय रेफरेंस में ये होता है कि हमारे जो ओरिजिनल या एक्चुअल वेरिएबल होते हैं उसकी वैल्यू की कॉपी ना पास होके उसका एड्रेस के को ही पास कर दिया जाता है। तो ये दोनों में अंतर होता है। तो यहाँ पर आज हम देखेंगे कि पासिंग आर्ग्यूमेंट बाय वैल्यू के हिसाब से कि विधि के हिसाब से कैसे आर्ग्यूमेंट पास किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, आप देख रहे हैं। इस प्रोग्राम में हमने यहाँ पर सबसे पहले तो दो वेरिएबल कौन कौन से कंट्रोल लिए हुए हैं। हमने यहाँ पर दो लेबल लिए हुए हैं जिनका नाम हमने यहाँ पर ए और बी रख दिया हुआ है। इस प्रकार से इनका हमने टेक्स्ट चेंज कर दिया हुआ है। ये ए का नाम रख दिया है ए और लेबल 2 का नाम रख दिया हमने यहाँ पर बी। फिर दो टेक्स्ट बॉक्स लिए हैं ए और बी की वैल्यू इनपुट करने के लिए और एक बटन ली है जिस पर क्लिक करके हम सारी कोडिंग को एग्जीक्यूट करेंगे। तो हम बटन पर डबल क्लिक करते हैं। यहाँ हमने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले तो हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर पब्लिक क्लास फॉर्म1 प्राइवेट सब बटन 1 का क्लिक इवेंट। हमने लिए हैं दो वेरिएबल डेम ए बी एज इंटीजर जिसका डेटा टाइप इंटीजर है और ए की वैल्यू इनपुट करने के लिए हमने टेक्स्ट बॉक्स 1 लिया है। तो ए बराबर टेक्स्ट बॉक्स 1 का टेक्स्ट और बी की वैल्यू इनपुट करने के लिए हमने टेक्स्ट बॉक्स 2 लिया है। तो बी बराबर टेक्स्ट बॉक्स 2 का टेक्स्ट। अब हमने यहाँ पर ए और बी की वैल्यू मैसेज बॉक्स में शो करानी है। तो हमने यहाँ पर दो मैसेज बॉक्स की कोडिंग की हुई है। मैसेज बॉक्स द वैल्यू ऑफ ए और यहाँ पर दिया है ए, मैसेज बॉक्स द वैल्यू ऑफ बी और यहाँ पर दिया है बी। मतलब ए और बी की जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है वो यहाँ पर शो करेगा। फिर हमने लगाया है यहाँ पर एक फंक्शन ऐड नाम का जो ए और बी में अप्लाई होगा। अब फंक्शन लगाने के बाद हमने फिर से वैल्यू को शो कराया है, मैसेज बॉक्स द वैल्यू ऑफ ए, मैसेज बॉक्स द वैल्यू ऑफ बी। अब यहाँ पर हमने ये जो फंक्शन लिया था इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाने के लिए हमें फंक्शन को कॉल करना होता है और फंक्शन को कॉल करने के लिए हम फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर लिया है हमने फंक्शन ऐड और इसके साथ दी है एक पैरामीटर लिस्ट। ये जो दिखाई दे रही है इसको हम पैरामीटर लिस्ट बोलते हैं। बाई वेल एक्स इज इंटीजर, बाई वेल वाई इज इंटीजर, क्योंकि हमने यहाँ पर बाई वेल कीवर्ड का यूज़ किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो ए और बी नाम के वेरिएबल हैं इसकी हम जो भी वैल्यू इसमें इनपुट करेंगे उस वैल्यू की कॉपी एक्स और वाई में पास की जाएगी। तो हम यहाँ पर इसे चेक करने के लिए कि ए और बी की जो वैल्यू की कॉपी इसमें पास हुई है या नहीं, इसलिए हमने यहाँ पर अगली लाइन दी हुई है एक्स बराबर एक्स प्लस 10 और वाई बराबर वाई प्लस 10। मतलब ए और बी में हम जो भी वैल्यू डालेंगे वो एक्स और वाई में पास हो जाएगी और उस वैल्यू में 10 प्लस हो जाएगा और 10 प्लस करवाने के बाद हम फिर से वैल्यू को शो कराएंगे द मैसेज बॉक्स वैल्यू ऑफ यहाँ पर आएगा आपका वैल्यू ऑफ एक्स इज़ और वैल्यू ऑफ वाई। अब क्योंकि हम यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू शो करा रहे हैं तो यहाँ पर हमने दिया हुआ है मैसेज बॉक्स द वैल्यू ऑफ वाई। फिर क्योंकि फंक्शन में रिटर्न सेगमेंट का यूज़ होता है तो यहाँ पर रिटर्न वैल्यू के द्वारा हम दोनों को दर्शाएंगे एक्स और वाई को, देन एंड फंक्शन और एंड क्लास। इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए हम डिबग बटन पर क्लिक करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर ए और बी की वैल्यू डालते हैं। हमने ए की वैल्यू डाली है 10 और बी की 20, चूँकि हमें चेक करना है इसलिए हमने नॉर्मल सी वैल्यू डाली है। देन बटन 1 पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले ये ए की एक्चुअल वैल्यू शो करेगा 10, देन बी की वैल्यू शो कर रहा है 20। अब हम ओके पे फिर से क्लिक करेंगे तो अब ये एक्स की वैल्यू शो कर रहा है और एक्स की वैल्यू में 10 प्लस कर रहा है। मतलब पहले से एक्स की वैल्यू 10 थी और उसमें 10 प्लस हो गया मतलब 20। इसी प्रकार से वाई की वैल्यू पहले से 20 थी और उसमें 10 प्लस हो गया मतलब 30। देन फिर से ये ए की वैल्यू शो करेगा और फिर से बी की वैल्यू शो करेगा क्योंकि वैल्यू की कॉपी पास होती है, ओरिजिनल वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं होती। तो इस प्रकार से आज के लिए इतना ही, आगे हम
कल देखेंगे।